वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। आज हम शुरू करते हैं मैपिंग सीरीज, जो कि हमारी मैपिंग सीरीज चलेगी वीकली। डेली नहीं चलेगी, वीकली चलेगी। वीक में जितने भी मैप आएंगे वो सारे मैप यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। और मैप वैसे नहीं कराए जाएंगे कि प्रधानमंत्री कहीं गए हैं तो वो मैप उठा के, या फिर कहीं के राष्ट्राध्यक्ष भारत आया हो तो वो मैप यूपीएससी कभी पूछता भी नहीं है। वो सारे आप पीवाई क्यूज में जाकर देखेंगे, या फिर पीवाई क्यूज में भी कराऊंगा प्रीलिम्स के टाइम पे। तो मैप वही पूछता है जहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस चल रहा हो, जहाँ पे वॉर जैसी स्थिति हो, जहाँ पे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो, वैसे मैप पूछता है। आप देखेंगे पीवाईक्यूज में तो सबसे ज़्यादा पूछता है सोमालिया, घाना, सूडान, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस चल रहे हैं। वैसे मैप पूछता है। जैसे ये इसराइल, जैसे यूक्रेन का मैप पूछा था 2023 में। क्यों पूछा था? क्योंकि वॉर चल रहा था। वॉर में ह्यूमन क्राइसिस, इन्वायरमेंट क्राइसिस दोनों आ जाते हैं, तो वैसे मैप पूछे जाते हैं। और वैसे मैप नहीं पूछे जाते। जैसे अभी 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री त्रिनाद टोबैगो, वो अर्जेंटीना, और अभी जो एससीओ होने वाला है ब्राजील, वो सॉरी चीन में ब्रिक्स समिट चल रहा है ब्राजील में, वो मैप नहीं पूछे जाएंगे कि ब्राजील का या फिर चाइना का, ऐसा नहीं पूछते। अगर ऐसा पूछेंगे तब तो काफ़ी ज़्यादा मैपिंग के ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं मैपिंग सीरीज, जो कि अपना जो टैग लाइन है एडवांस हिंदी कंटेंट और टू द पॉइंट कंटेंट, उसी सीरीज का पार्ट है। तो इसमें वही मैप आएंगे जो पूछे जाते हैं और जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है। तो पहले चल स्टार्ट करते हैं इसराइल ईरान कवर। हाँ, इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल सीएससी में। इसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSC, और या फिर इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मैं ऐड करता रहता हूँ, तो वो सॉल्व करने का मौका मिलता है। और मैं आज जो मैपिंग के क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज में और जो आज इनसे रिलेटेड है वो अपलोड भी कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला, इसराइल ईरान वॉर। सब कोई सुन रहा है, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से इसराइल ईरान वॉर चर्चा में है। तो इसराइल ईरान वॉर का मैप देख लेते हैं। ये ईरान के पहले बॉर्डरिंग कंट्री देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक, ये हो गए। और ये अपना हो गया पर्सियन गल्फ वाला एरिया। रेड सी वाला नहीं है, पर्सियन गल्फ वाला। गल्फ ऑफ होर्मुज है यहाँ पे, याद रखिए, गल्फ ऑफ होर्मुज। यहाँ पे ये अरेबियन सी है। यूएई वाला भाग टच नहीं करता, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, केवल यही है बॉर्डरिंग कंट्री। ये याद रखिएगा, ये तीनों लगाते हैं, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया। और टर्की से अजरबैजान सीमा नहीं लगाता। तो ये मैपिंग का ये याद रखिएगा। ईरान और इसराइल, तो इजरा, मतलब इनका एक ईरान में जो संगठन है उसका एक ग्रुप है जो यहाँ बिलोंग करता है। यहाँ यमन में सुने होंगे हाउथी अटैक। हाउथी यहाँ से अटैक कर रहा है। इस ईरान के कहने पर हाउथी अटैक किया सीरिया से, यहाँ से। अभी कुछ पिछले साल जब न्यूज़ में सुने होंगे तो इसराइल ने सीरिया में अटैक किया था, लेबनान में हिजबुल्लाह पे अटैक किया था, क्योंकि ये सारे एक संगठन के हिस्से थे। इस जो ईरान का एक संगठन है, मतलब इनडायरेक्टली ये इनको इनको फंडिंग करते थे या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो अब इसराइल यहाँ पे अटैक किया है। और अभी हाल फिलहाल में ईरान ने कतर पे भी एक अटैक किया। कतर में यूएसए के बेस में। यूएसए का बेस क्या है? अल उदीद। अल उदीद ये नाम है। तो ये अल उदीद नाम याद रखिएगा, जो कतर में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नाम देगा, उसको मैचिंग करने के लिए दे देगा अल उदीद, और यहाँ पे दे देगा सऊदी। तो आपको गलत मानना है, कतर में है ये। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक पीवाईक्यू पूछा जा चुका है इराक का। इराक में मोसुल और किरकाकू से पूछा जा चुका है कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था 2018 में, याद होगा पीवाईक्यू के होंगे तो। किरकाकू, और यहाँ पे कुछ और दे दिया था शायद, ईरान मान लीजिए। और मोसुल के लिए शायद म्यांमार दिया था। तो ऐसे पूछा था, जबकि ये दोनों चीज़ इराक में, नॉट ईरान, इराक में। और अभी पिछले साल एक न्यूज का चर्चा में थी, लेक रज्जा, वो भी इराक में है, नॉट ईरान में। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अभी इसराइल ने अटैक किया। इसराइल के बाद अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका ने ईरान में कहाँ कहाँ अटैक किया? फोर्दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। फोर्दो, नतांज, इस्फान, ये 3 साइट हैं। और नतांज क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट
लार्जेस्ट यूरेनियम इन्वेस्टमेंट सेंटर था, इसलिए अमेरिका ने यहाँ पे मारा भी और अटैक किया। और ये भी यहाँ पे याद रखना कि ईरान ने भी अमेरिका के उसमें अल उदीद में अटैक किया था, कतर का, जो यूएसए का बेस पे बेस था, एयर बेस था, कि यूएसए बेस इन कतर। ये हो गया अमेरिका ने कहा कहा फोर्दो, नतांज, इस्फान, ये तीनों नाम याद रखना है। और ये नाम याद रखना है कौन सा, ये 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 और ये तो PYQ का है, तो ये तो याद रखना ही है। अब है आगे इसराइल। इसराइल को देख लेते हैं पहले। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, 4 ही कंट्री हैं, है ना। और कौन सी बॉर्डर से लगाता है, गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे डेड सी, और यहाँ पे सी ऑफ गैलीली हो गया। और यहाँ पे इसका एक पड़ोसी राज्य है साइप्रस, मेडिटेरियन सी में यहाँ पे है साइप्रस। हाँ, ये याद रखना। गाजा स्ट्रिप और ईरान में ये वाला पोर्ट याद रखना, पोर्ट इलियट, वो इसराइल में, सॉरी इसराइल में ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट इलियट। और तेल अवीब, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हाइफा। हाइफा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी पिछले साल लास्ट 2 ईयर पहले G20 जब समिट भारत में हुई थी, तो एक कॉरिडोर बनाया था ना, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर, उसमें ये पोर्ट शामिल है, हाइफा इसराइल का। और ये यहाँ से भी PYQ पूछा हुआ है, इसराइल गोलान हाइट्स से। गोलान हाइट्स किसके नियंत्रण में है, इसराइल के नियंत्रण में। याद रखिएगा, सीरिया और इसराइल डायरेक्ट सीमा नहीं लगाते, गोलान हाई के माध्यम से लगाते हैं। और चूंकि गोलान हाई में इसराइल का नियंत्रण है, तो इसराइल और सीरिया सीमा लगाते हैं। ये PYQ है गोलान हाई का। ये पुराना PYQ, शायद 2013 के आसपास का पुराना PYQ, लेकिन हाँ है ये PYQ ये। अब आगे देखते हैं इसका ये नाम याद रखिएगा, इलियट, तेल अवीव, हाइफा, गाजा स्ट्रिप, ये है सबको पता ही है। अभी अमेरिका इसमें चर्चा कर रहा है गाजा स्ट्रिप में ये इसराइल और गाजा के बीच संधि करवाने की, जो गाजा में हमास ग्रुप है, और इसराइल के बीच संधि करवाने की, जो कि अभी हुई नहीं है, अभी चर्चा में है। ऐसे अमेरिका ने बोला कि अगले हफ्ते तक हो जाएगी। अब नेक्स्ट है रसिया और यूक्रेन, 2.5-3 साल से चर्चा में है, तो ये तो सबको याद हो ही गया होगा। रसिया ने अभी यूक्रेन का एक गांव या विलेज कैप्चर कर लिया है, डेनिप्रोपेट्रोव्स्क, क्या नाम है जो प्रोनाउंसिएशन है, डेनिप्रोपेट्रोव्स्क जो भी है। और ये यूक्रेन वाला मैप है, ये PYQ पूछा जा चुका, CDS 2024 में पूछा था 20 साल, इसीलिए प्रिडिक्टेड था कि UPSC प्री 2025 में पूछेगा, लेकिन 2025 वाली प्री में नहीं पूछा है। 2025 प्री में जो क्वेश्चन पूछे वो स्टैटिक मैपिंग के पूछ लिए, उसको हम प्रीलिम्स के समय देखेंगे। अब ये करंट अफेयर का है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रखते चलना है। और 2023 में तो PYQ पूछा ही है। ये है जिस प्रोविंस को अभी रसिया ने कब्जा कर लिया या कैप्चर कर लिया है, ये डेनिप्रोपेट्रोव्स्क, ये यहाँ से एकदम सेंट्रल प्रोविंस का ये इतना बड़ा इलाका है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डेनिप्रो में है, डेनिप्रो का। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2023 में पूछा, जापोरिया, खारसान, डोनस्टाक, खारकीव, ये चारों पूछ चुका है 2023 में। अब देख लेते हैं यूक्रेन किस किस से सीमा लगाता है, तो ये याद रखिए, इसको बड़ा अच्छा है, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डो। रूस, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, याद रखिए सीधे रूस, बेलारूस, हंगरी और रोमानिया, मोल्डो, फिर स्लोवाकिया। यहाँ पे एक सर्बिया है, सर्बिया से सीमा नहीं लगाता, स्लोवाकिया और सर्बिया में कंफ्यूज नहीं होना है ना। सर्बिया से सीमा नहीं लगाता है, स्लोवाकिया से लगाता है, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। और ये मैपिंग का क्वेश्चन भी 2023 में पूछ चुका है प्रीलिम्स में। 2023 की यूक्रेन कहाँ किस किस मतलब देशों से सीमा लगाता है, 2023 में पूछ चुका। और ये इनका भी नाम पूछ चुका है। 2023 में 2 क्वेश्चन थे यूक्रेन मैपिंग से। और अभी हाल फिलहाल का घटनाक्रम देख लेते हैं कि यूक्रेन ने 5 जुलाई की न्यूज में था कि यूक्रेन ने कीव में अटैक कर दिया है। सब कुछ सुना ही होगा या फिर मैं न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, जिस इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि। तो कल क्या हुआ है, मतलब आज वाले न्यूज़ में था, कल
यूक्रेन ने अपोजिट अटैक किया है रसिया के। यहाँ पे एक प्रांत है बोरिस्लो बोरिस्लोवस, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है जो भी है, यहाँ पे अटैक किया। इसका ये दोनों का नाम कीव तो याद ही रहेगा क्योंकि कीव तो कैपिटल ही है यूक्रेन की, याद रखना ही है। लेकिन ये नाम जरूर है याद रखना, ये रसिया का यूक्रेन का नहीं है। ये पूछेगा कि ये बोरिस लोगपस्क जो है वो यूक्रेन में है, लेकिन यूक्रेन में नहीं है, रसिया का है। अब इसको देख लेते हैं मैपिंग। ये कौन कौन सी वाटर बॉर्डर से सीमा लगाता है यूक्रेन, तो ये सी ऑफ एजोब है, एजोब सी और ब्लैक सी, एजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ने वाला गल्फ ऑफ क्रेचे। बस इसको याद रखना है मैपिंग को ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और जो सी ए पी एफ का एग्ज़ाम दे रहा है इस बार, सी ए पी एफ ए सी जो 3 अगस्त को है, उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना सी ए पी एफ वाले जो दे रहे हैं। तो बस मेन आज आज इस वीक के यही मेन इम्पोर्टेंट थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, बता ही चुका हूँ। तो थैंक यू अगेन।